हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज के इस लेक्चर में यानी आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो किस तरह से दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, और फिर सबका हम लोग प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी किस पे होल्ड करता है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर उसमें आप आयोटा के बारे में देखे थे, आई के बारे में, किस तरह से आई के हायर पावर से हम लोग डील करते हैं, आयोटा के हायर पावर से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें आपका एडिशन। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि लेट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 इज इक्वल टू, है ना, लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इस फॉर्म में, है ना, एक नंबर जो इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, z से। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो Z1 और Z2 मानेंगे। ठीक है, कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको हमको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो Z1 प्लस Z2 जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ठीक है, यानी यहां से एक बार आप ऐसा लिख लीजिए, x1 प्लस आई वाई वन और प्लस x2 और प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से x1 प्लस x2 और प्लस इस दोनों में देखिए यहां और यहां आपको आयोटा कॉमन दिख रहा है, आई, है ना, तो यहां से आप आई कॉमन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, तो देखिए, तो फिर से ये किस फॉर्म पे आ गया, अब यहां से देख पा रहे हैं ये रियल हुआ और ये फिर आपका इमेजिनरी हुआ, तो वापस से ये क्या हो गया, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया। तो याद रखिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, एडिशन वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि 3 प्लस 4i और दूसरा है आपके पास -5 और +2i। ठीक है ना, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सिंपली क्या कीजिएगा कि ये 3 प्लस 4i और प्लस ये आपका -5 और +2i। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ ऐड कर दीजिए तो -5 + 3 कितना हो जाएगा आपका, -2 और 4i + 2i ये 6i, जो कि वापस से क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ठीक है, तो याद रखिएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा वो क्या क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है ये, सिंपली आपको ऐड कर देना है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, कि जब दो या तीन या उससे भी ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो फिर क्या इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला अभी आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर्स लॉ। क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, क्लोजर लॉ होल्ड करता है, इसका ये मतलब हुआ, है ना, कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आपका क्लोजर लॉ बोलता है। ठीक है ना, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करेंगे तो वो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ, यानी क्लोजर लॉ यहाँ पे होल्ड करता है। दूसरा दूसरा जो लॉ होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ।
ये भी आपका होल्ड्स करता है, लागू कर होता है, ठीक है ना। यानी एडिशन में आपका जो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है वो भी होल्ड करता है, ठीक है। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ आपका कि Z1 प्लस Z2 है, ये बराबर होगा आपके Z2 प्लस Z1 के, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा क्या है आपका, देख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ये भी लागू होता है, एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे लागू होता है इस पे, ठीक है। अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से कि Z1, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आप पहले Z2 और Z3 को ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद Z1 में ऐड करेंगे उसको, तो ये बराबर होगा किसके, अगर आप Z1 और Z2 को पहले ऐड कर लीजिए और बाद में फिर Z3 को ऐड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ भी यहां पे होल्ड करता है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं जरा। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से x प्लस आई वाई, ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करें कि वापस से यही मिले आपको, यानी x प्लस आई वाई ही मिले, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसमें 0 प्लस आई जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो वापस से आपको फिर क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये आपका ये 0 और प्लस आई जीरो जो हुआ, ठीक है, ये आपका 0 प्लस आई जीरो है ना, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऐड करें तो उसका वैल्यू चेंज ना हो, यानी सेम मिले, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चौथा, पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसका, पांचवा जो प्रॉपर्टी होता है एडिटिव इनवर्स के बारे में जरा जान ले, ठीक है ना, कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का ये मतलब हुआ कि इसके साथ आप क्या करें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा, जब इसमें आप ये कर लें कि माइनस एक्स और माइनस आई वाई, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं यहां से क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, माइनस आई वाई और प्लस आई वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये जो आया माइनस एक्स और माइनस आई वाई, ये माइनस एक्स और आपका ये माइनस एक्स और माइनस आई वाई इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यही रहा आपका एडिशन का, है ना, एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये आपका x1 प्लस आई वाई वन है एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जब इसको आप माइनस कीजिएगा Z1 माइनस Z2 तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1 प्लस आई वाई वन और ये माइनस x2 और माइनस आई वाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या होगा, ये x1 माइनस x2, ठीक है, रियल रियल के साथ होगा, ठीक है ना, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रखते हैं, y1 माइनस y2, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं यहां से रियल और ये फिर इमेजनरी पार्ट मिल रहा है, यानी इस किस फॉर्म पे नंबर मिल रहा है आपको, वापस से x प्लस आई वाई, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको यहां से मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कौन सा लॉ होता है आपका,
क्लोजर लॉ होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पे भी आपका क्लोजर्स लॉ होल्ड करता है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास Z1 इज इक्वल टू 5-3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस इधर रूट -9 है, ठीक है। इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको जो फॉर्म होता है उस पर लिखिए। देखिए रूट में -9 है ना, तो आप इसको रूट में -9 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, √9 इंटू √-1, ठीक है। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, आई, ठीक है ना, रूट अंडर, है ना। लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि आई जो होता है आपका आयोटा -1 के बराबर होता है। जब आई स्क्वायर करेंगे तो -1, ठीक है ना, आई क्यूब करेंगे तो माइनस आई के बराबर, ठीक है, और I4 करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से पहले इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर लिख लेते हैं, माइनस ये कितना 3i हो गया, ठीक है। ये रहा आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो Z1 माइनस Z2 जब कर कीजिएगा यहां से तो क्या हो जाएगा, 5-3i और माइनस Z2 क्या है, 4-3i है, तो क्या हो जाएगा, ये -4 और माइनस है तो +3i हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, और 5-4 जो कि कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 प्लस इसको 0 इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्या, क्लोजर्स लॉ इस पे होल्ड करता है, ठीक है ना, क्लोजर लॉ होल्ड्स, ठीक है। यानी क्या था क्लोजर्स लॉ, एडिशन में भी आपको बताया गया कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह यहां भी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लिखने की जरूरत नहीं, बस क्लोजर्स लॉ इस पे होल्ड करता है, लिख दीजिए। दूसरा, अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में। ये लागू नहीं होता है, ठीक है ना, ये इस पे सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं होगा, है ना, बराबर नहीं होगा Z2 माइनस Z1 के, ठीक है। जब आप माइनस कीजिएगा, है ना, Z1 माइनस Z2 कीजिएगा, और यहां से क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा ना, आप देखिए इसको, अगर Z1 माइनस Z2 कीजिएगा तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा ना, तो माइनस आ गया ना। अब देखिए अगर एक नंबर आपका -4 और +2i आ रहा है, और दूसरा 4 + 2i है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, है ना, एक में माइनस लग जाएगा आपका। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि आपका जो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, एसोसिएटिव लॉ भी इस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि Z1 अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कीजिए कि पहले Z2 और Z3 को माइनस कर दीजिए और फिर Z1 से माइनस कीजिए, तो ये आपका बराबर नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पर याद रखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ भी इस पे लागू नहीं होता है। चौथा, अब बात कर ले जरा आइडेंटिटी की, ठीक है ना। यहां भी हम लोग इसको एडिटिव आइडेंटिटी ही बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ही बोलेंगे, ठीक है। तो जरा आइडेंटिटी की बात कर ले, तो आइडेंटिटी मतलब कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, ठीक है, इससे आप क्या माइनस कीजिएगा कि वापस से आपको फिर x + iy ही मिले, ठीक है। तो बस वही 0 + i0 माइनस कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को।
ठीक है। और उसके बाद जरा इनवर्स की बात कर लें, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स की अगर बात करें तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इससे क्या माइनस कीजिएगा आप कि वापस से सॉरी जीरो मिल जाए, है ना। इनवर्स में क्या होता है, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो रहा आपका, ठीक है, क्या कि ये जो x प्लस आई वाई है यही आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बात है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, कि किस तरह से दो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से है कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन है, एंड दूसरा जो है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन, और ये x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्लस की आदत हट, इनटू करना है, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। x1 से इस दोनों में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x1 x2, ठीक है, x1 x2, और प्लस फिर इससे इंटू कीजिए x1 x2, या इसे कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए ना। x1 से किए x1 x2 और इससे करेंगे तो i इंटू x2 y1 प्लस, ठीक है। और फिर i y2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा i x1 y2, और प्लस ये दोनों में इंटू होगा i इंटू आई स्क्वायर y1 y2, आई स्क्वायर y1 y2, ये रहा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस, इस दोनों में आपको i दिख रहा है, और आपको मालूम है यहाँ कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो वहां -1 रखिएगा, तो जैसे ही वहां पे आप -1 रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा y1 y2। तो एक रियल यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो इस दोनों को एक साथ रखिए, ठीक है। और प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है आपका, i, तो यहां से हो जाएगा x2 y1 और प्लस x1 y2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं z1 z2 करने से ये क्या हुआ, कौन सा पार्ट हुआ आपका, ये रियल पार्ट हुआ, और ये कैसा हुआ आपका, इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है। तो फिर से आप देख पा रहे हैं यहाँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वापस से क्या मिल रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। तो यही रहा आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां से इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आते हैं, हाँ, तो पहला अभी देखिए आप कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ होल्ड्स करता है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक जगह हम लिख दिए थे, होता क्या है बार बार लिखना, अभी इतना लिखना है तो बार बार लिखना, सुन लीजिए, ठीक है। आप मतलब समझिए इसका, ठीक है। दूसरा, उसके बाद है आपका क्लोजर लॉ हो गया। उसके बाद आप आ जाइए दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ पे, होल्ड्स करता है, ठीक है। मतलब कि आपका Z1 इंटू Z2 बराबर होगा आपके Z2 इंटू Z1 के, है ना। मल्टीप्लीकेशन में कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है। तीसरा, एसोसिएटिव लॉ, ये भी होल्ड करता है, होल्ड्स, ठीक है। मतलब कि आपका Z1, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो Z1
और Z2 इंटू Z3 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में आप Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए। यह आपका बराबर होगा Z1 इंटू Z2 पहले कर लीजिए और बाद में Z3 से कीजिए। ठीक है। चौथा, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड्स। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ये सब मालूम होना चाहिए, है ना। ये एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा लॉ होल्ड करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 और Z3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी Z1 इंटू Z2, ये आपका Z1 इंटू Z2 और प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। पांचवा बात कर ले, उसके बाद जरा आइडेंटिटी की बात कर ले। किसका, आइडेंटिटी का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x प्लस आई वाई में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि वापस से आपको यही मिले। ठीक है, कितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस से वो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। ठीक है, तो 1 से करेंगे। कितना से करेंगे, 1 से करना होगा आपको। और 1 ना लिख के आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां से ये जो 1 प्लस 0i जो हुआ, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टी ये हुआ। छठा, जरा इनवर्स के बारे में जान ले। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे उसका वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, क्या ये आपका 1 बाई एक्स प्लस आई वाई होगा। यही जो आपका 1 बाई एक्स प्लस आई वाई जो हुआ, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाई, है ना, 1 बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये आपके इस तरह से मिल रहा है आई वाई, ठीक है, तो इसको जरा आप इस तरह से एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए, ये आपका एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, नीचे में एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से एक्स माइनस आई वाई और ये एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, माइनस है, प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन हो तो उसका जो इनवर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए, अब नेक्स्ट है आपका डिवीजन। उससे पहले एक चीज जरा देख लीजिए, यहां पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से मिलता है। ठीक है, कि अभी आप देखिए यहां पे कि जब आप मल्टीप्लाई किए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, तो क्या हुआ, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 और प्लस i इंटू वो हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके बुक में होगा इस तरह से कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपको प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, है ना, क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहीं से हम लिख लेते हैं, मेरे सामने है ना यहाँ पे। अभी देखिए x1, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट तो यही है ना। अब आइए x1 इंटू x2, x1 क्या है, x1 क्या है, आप बोल सकते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 क्या है,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इनटू, ठीक है। तो अलग से इसको करने की जरूरत नहीं, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन किए हुए थे, याद आ गया, लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 गिवन हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, और इस प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइ इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट के इस प्रोडक्ट का अगर इमेजिनरी पार्ट की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। तो ये रहा। तो अब जरा डिवीजन की बात कर ले, ठीक है। डिवीजन कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से कि x1 प्लस i/y1 और दूसरा आपका है Z2, ये x2 प्लस i/y2, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अभी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस i/y के फॉर्म में देख रहे हैं। आगे जब आप यूलर्स पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, ये सब देखिएगा तो ये सब मल्टीप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे उस चीज पे, ठीक है। यूलर्स फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है कोई गिवन है x प्लस i/y, ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक पोलर फॉर्म होता है, क्या होता है, पोलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है, ये r इंटू कोस थीटा और प्लस i साइन थीटा, ठीक है, ये पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। और एक और फॉर्म होता है आपका यूलर्स फॉर्म, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं e का पावर i थीटा, ठीक है ना, r इंटू ई का पावर i थीटा। r जो है मॉडुलस है, आगे हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो तो देख लीजिए यहां से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 3 हो, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसानी से आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में भी, ठीक है ना, अगर इसको अगर आपको डिवाइड करना हो, ठीक है, तो कितना आसान है, बेस सेम है, पावर यहां से आप माइनस कर दीजिए, θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बस याद रखिए कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से गिवन है, ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो Z1 बाई Z2, ठीक है, तो x1 प्लस i/y1 और बाई x2 प्लस i/y2, ठीक है। क्या करना होगा अब इसके बाद, ठीक है ना, हो गया। अब इसको सिर्फ आपको ये करना है, ये नीचे में ये फॉर्म नहीं दिखना चाहिए हमको, ये आई नीचे में दिखना ही नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, x2 कॉन्जुगेट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, x2 माइनस i/y2, ठीक है। ऊपर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका x1 x2 और प्लस i/y1 x2 हो जाएगा, माइनस से कीजिए तो माइनस i x1 y2 और ये माइनस प्लस माइनस, ये आपका i² y1 y2 हो जाएगा, और बाई में x2 प्लस i/y2 और x2 माइनस i/y2, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे आ रहा है, जो कि x² माइनस i² होगा, प्लस हो जाएगा, और ये y2 का स्क्वायर, यहां भी i² आ रहा है, आपका i² क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, x1 x2 और प्लस y1 y2 और प्लस i कॉमन कर लीजिए, तो यहां से x2 y1 माइनस x1 y2 और बाई में x² प्लस x2² प्लस y2², ठीक है। फिर देखिए इसको सेपरेट कर दीजिएगा तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, और ये फिर इसको सेपरेट कीजिएगा, है ना, अलग अलग फ्रैक्शन में कीजिएगा, तो वापस से ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस डिवाइड करना है। बस यहां पर एक चीज याद रखिएगा, नीचे में ये दिखना नहीं चाहिए,
ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही रहा आपका डिवीजन, ठीक है ना, इसमें खास खास आपका कुछ है नहीं, ठीक है। अब इस पर जरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आई क्यू है, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। सॉरी, माइनस आई होता है, नॉट 1, ठीक है ना, है ना। लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि आई जो होता है वो कितना होता है, √(-1). अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद फिर अगर आई क्यूब अगर आपको निकालना हो, आई क्यूब अगर आपको निकालना हो तो क्या कीजिएगा, यहां से देखिए आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और इंटू आई तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अगर आई4 की बात कर लें तो इसको आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर लेंगे, -1 और ये फिर -1 जो कि आपके +1 के बराबर हो जाएगा, यानी आई आयोटा का पावर अगर 4 होता है तो वहां पर वो 1 हो जाता है। तो इस तरह से अगर आई के हायर पावर से आपको डील करना हो तो क्या कीजिए, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। टू डील विद द हायर पावर ऑफ आई डिवाइड द पावर बाय 4, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको आसानी से आप कितना भी पावर दिया हो उसको आप डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 101 है आई का पावर, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा और इंटू आई 101, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, आई बचेगा, ठीक है। लेक्चर 1 में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आइए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, ठीक है ना, उस पर एक्सप्रेस कर देना है। तो चलिए यहां से आई क्यू का वैल्यू कितना होगा, -आई, और यहां से ये 6 + 3i है, माइनस है, माइनस ब्रैकेट हटाइए तो -20 और -5i, ठीक है। और ये आपका +14 और +3i, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और ये चौथा, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, रियल को रियल के साथ, तो देखिए 6 -20 और 14, ठीक है। तो देखिए ये 6 और +14 कितना हो जाएगा, 20, और यहां क्या है आपका -20, तो ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, 6 और +14 और -20, ये रियल पार्ट है, इसको एक जगह रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की बात कर ले, ठीक है, आई, ठीक है। तो आई अगर कॉमन करते हैं यहां से तो यहां पर देखिए -आई था तो यहां -1 बचेगा, यहां आपका 3 बचेगा, यहां आपका -5 होगा और यहां +3 होगा, ठीक है। तो यहां 14 6 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 बचेगा, रियल पार्ट 0 हो गया। यहां भी 3 और 3 6 माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आई इंटू 0 यही रहा, ठीक है। आपको क्या बोला था, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के लिए, तो हो गया आपका, ये 0 + i0 आया, यही फॉर्म रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको कुछ डिवाइड में दिख रहा है, तो पहले इसी के साथ डील करते हैं। चलिए 1 + 2i + 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1, ठीक है। तो ये आपका -3 हो जाएगा, नीचे में 1 - 2i और ये -3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका, ऊपर से देख लीजिए, 1 - 3 यानी -2 और +2i, नीचे में आपका 1 - 3 -2 और -2i, ऊपर से आप -2 ही कॉमन कर दीजिए, ठीक है। -2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका 1 और -i बचेगा, और नीचे से अगर -2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 + i बचेगा, -2 से -2 आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 1 - i बाई 1 + i, ठीक है। अब नीचे में आपको i दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, x + iy इस फॉर्म में होता है ना, ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करना होगा,
ये आप देख रहे हैं 1 प्लस आई दिख रहा है, तो आप 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे में 1 आई स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, -2i, अब आई में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -i बचा आपके पास। आपको इस फॉर्म पे लिखना है x प्लस आई वाई पे। ठीक है, तो आप इसको 0 और -i लिख दीजिए, हो गया आपका। ठीक है, यही रहा आपका कि इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन हो तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, अभी अभी आपको बताया गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, क्या है ना, कि किस तरह से क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो कितना है 2 और प्लस √3 है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा कि ये 1/2 प्लस √3i यही होगा ना। इसी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, मगर अब यहां पर डिनोमिनेटर में फिर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिर क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लाने का कोशिश करेंगे, जो कैसे आएगा, ये 2 माइनस √3 है ना, और 2 माइनस √3i, यानी इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट जो आगे के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जान लीजिए बीच का साइन हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, कॉन्जुगेट के लिए। ठीक है, ऐसा करने से देखिए क्या होगा फिर आपका, ये तो आपका ऊपर में 2 माइनस √3i है ना, अभी आया था ना आपका रिजल्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया था, यही आया था ना। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो जैसे पैटर्न जो है इसके निकालने का उसी पे कर लेते हैं। देखिए यहां से a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहां से ये √3i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 माइनस √3i, नीचे में ये आपका 4। चलिए आई स्क्वायर कितना होगा आपका -1, बाहर में माइनस है, प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका रह गया 2 माइनस √3i, अब बाई में 7, यही रहा आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हुआ, मगर इस फॉर्म में इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो वापस से ये काम कर लेंगे यहां पे। ठीक है, फाइंड x एंड y इफ, ठीक है ना, लेक्चर 1 में आपको बताया गया था इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है और दूसरा जो है आपका x2 प्लस iy2 है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे कब, जब रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के। ठीक है, मतलब रियल पार्ट क्या है इसका, z1 का x1 और इसका क्या है x2, यानी अगर x1 बराबर x2 हो जाता है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर हो जाए आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। ठीक है, यानी तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहां पर सम दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, और फिर बराबर दे रहा है आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इक्वालिटी लगा लीजिएगा, रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो आपका एक्स और वाई निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या है, तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रियल रियल से जुड़ जाएगा आपका, यानी यहां से ये x + 7 हो जाएगा और प्लस
यहाँ देखिए इस दोनों में i कॉमन है, तो i कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 4i। या ये भी कर सकते हैं, इसको आप इक्वल के इधर ले ला के माइनस कर लीजिए, उसके बाद इक्वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये रहा, अब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से जो रियल पार्ट है आपका ये 9 के बराबर होगा इसके रियल के, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा कि x प्लस 7 जो हो जाएगा वो 9 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड फिर आपका y माइनस 5 जो है वो कितना के बराबर है, 4 के। ठीक है, तो यहां से जो y का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से इस चीज को हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, बस मालूम रहना चाहिए इक्वालिटी होता क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, रियल को रियल के बराबर कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है ना। अब तो अलजेब्रा आप सीख चुके हैं होता क्या है, कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर उधर भी देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वापस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और इधर में भी ये क्या दे रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहा है। ठीक है, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, वहां से एक्स एंड वाई निकल जाएगा आपका। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2iy। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आई वाई लिखिए या फिर वाई आई, आई इधर इधर किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको इधर भी लिखा हुआ मिले तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद -3 से करते हैं, तो ये आपका -3xi, और ये माइनस प्लस माइनस 3y, और देखिए i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस है तो यहां पर प्लस कर दीजिए। ठीक है, उतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहां से आई कहां चला गया, यहाँ जो आई स्क्वायर था वो कहां चला गया, तो देखिए यहाँ माइनस था ना, उस आई स्क्वायर की जगह पे हम लोग प्लस यूज कर लिए। ठीक है, अब आ जाइए, तो देखिए यहां से ये क्या हो गया आपका 2x और प्लस 3y, रियल पार्ट को एक साथ रखिए। ठीक है, और इस दोनों में आपका आई दिख रहा है, तो यहां से आपका हो जाएगा 2y और -3x इज इक्वल टू 4 प्लस आई, ये रहा। ठीक है, अब क्या करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिख रहा है, तो यहां से आप रियल को रियल के बराबर कीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से एलिमिनेशन लगा दीजिए। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए किसी एक को। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए, अब बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आपका 2x है और यहाँ -3x है, तो एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये आपका 6x और -9y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और नीचे में ये आपका 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किए 6 9 12, 2 से कर रहे हैं 4 6 और 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये और ये आपका -6x और +6x कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए 9 और 4 13y इज इक्वल टू 12 और 2 14, तो y इज इक्वल टू ये आपका 14/13 आया। कितना आया, 14/13। जब y निकल गया है तो x निकाल लीजिए किसी भी इक्वेशन से फ्रॉम 1। ठीक है, तो 2x प्लस 3y के जगह पर आप रख लीजिए 14/13 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x और इधर 4, इसको इधर लेके आइए माइनस हो जाएगा, तो 42/13 एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 13, 52 माइनस 42 यानी 10/13, तो यहां से x क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाए, कैंसिल कर लीजिए ना, x से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये x जो हो जाएगा 5/13। तो इस तरह से हम लोग x और y
निकाल लेंगे। यही दोनों रहा, आपसे क्या पूछा था, फाइंड एक्स एंड वाई, तो यही रहा। ठीक है, तो जो भी यहां पर आपको दे रहा है, एडिशन दे, सब्ट्रैक्शन दे, मल्टीप्लिकेशन में दे, डिवीजन में दे, ठीक है, वो कीजिए। उसके बाद इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगाइए, और जो अननोन है आप निकाल लीजिए उसको। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट -2 - 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 4x क्यूब, और इतना जो भी है निकालना है इसको। ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप यहाँ से, ठीक है, क्या हम इस x का वैल्यू जो है इसमें रख के, 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करके, ठीक है, फिर क्यूब है तो क्यूब करके, ऐसा करके करने जाए, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या करें यहाँ पर देखिए, तो आइए यहाँ पे क्या आपका गिवन है, ठीक है, कि x इज इक्वल टू -2 - 1। तो सबसे पहले तो आप इस √-2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2i लिख सकते हैं, और -1 लिख सकते हैं ना। आपका ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 और √1, ये आपका √2, और ये कितना के बराबर होता है, आपके आयोटा के। ठीक है, तो ये रहा। अभी देखिए, यहां जो हमको वैल्यू निकालना है, x² ऐसा 4x + 9, ठीक है, और यहाँ x का जो वैल्यू है कि आपका √2i - 1 है ना। हम एक काम करते हैं, यहां से कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि ये जो आपका जो आयोटा का लफड़ा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, आयोटा का लफड़ा अगर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो कुछ काम आसान होगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए, तो आपको मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर अभी डायरेक्ट स्क्वायरिंग कीजिएगा तो फिर a - b का स्क्वायर आएगा, तो a² + b² -2ab कीजिएगा, फिर आयोटा रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस 1 को इधर ले लेते हैं, तो x + 1 इज इक्वल टू √2i। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x² यहाँ से 2x और +1, और इधर से √2 का स्क्वायर 2 होगा, i² -1। ठीक है, यानी -2, यानी x² +2x, और ये इधर आके 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए, ये रहा, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां से कि x² +2x +3 का वैल्यू 0 आ गया है। ठीक है, और x का वैल्यू यहां दिए हुआ था, तब ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए, तो एक चीज यहां से निकल के आ गया मेरे पास कि x² +2x +3, ठीक है, बराबर 0। अब वहां आपका x का पावर 4 + 4x³ उसका वैल्यू निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, इससे उसको डिवाइड करते हैं, इससे उसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां से आप x² और प्लस जो आपका 2x +3 है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं, है ना। 4, ये आपका 4x³ +6x² +4x और +9, ठीक है ना। यानी x² है, तो हो सकता है इसका एक फैक्टर ये हो, तो हम लोग दूसरा फैक्टर ढूंढ रहे हैं। जब फैक्टर मिल जाएगा तो सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ x का पावर कितना है, 4 है। ठीक है, x का पावर 4 है, यहाँ x² है, तो x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, x का पावर 4, x का पावर 4 हो जाएगा, और x² से करेंगे तो ये आपका 2x³ और प्लस ये 3x²। ठीक है, माइनस 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 कर दीजिए, ये गया, ये आपके पास 2x³ और +3x² बचा। ठीक है, नेक्स्ट 4x को यहां लेके आइए, अब आ जाइए, यहाँ x² है और यहाँ 2x³ है, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर हम यहाँ पे 2x³ लाने के लिए आप 2x से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब 2x से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये 2x³ और +4x² और +6x, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर से माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आपके पास -x² और -3
कितना बच जाएगा आपके पास 2x। लास्ट क्या बच रहा है आपके पास 9, है ना। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी -1 से कीजिए इंटू, तो ये आपका -x² और -2x और -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये और ये गया आपका। कितना बच गया आपके पास 9 + 3 12। ठीक है, अब आपसे किसका वैल्यू पूछा था, इसी का ना। तो क्या है देखिए, ये x के पावर 4 और +4x³ +6x² और +4x +9 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट, है ना, और प्लस जो ये आपका रिमाइंडर बच रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहां से 12 आया है। ठीक है, अब आ नहीं, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, है ना, यानी x² +2x और +3 इंटू x² माइनस +2x और -1 और +12, है ना। बात समझ रहे हैं, जैसे आप 5 से 17 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर 2। तो आप 17 को क्या लिख सकते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट, है ना, और प्लस कितना 2। तो वही काम तो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हैं क्या हुआ। अब इक्वेशन 1 में देखिए कि ये जो x² +2x +3 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, इसका वैल्यू 0 है। तो 0 इंटू x² +2x -1 और +12, ये 0 हो जाएगा आपका, यानी यहां से आपको 12 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो आपके वो यहाँ पे x का जो वैल्यू गिवन था, इसके यूज से हम इसका वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन अगर इस पर हो तो इस पर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा था, तो क्या आया आपके पास, इसका वैल्यू 12 आया। ठीक है, तो यही रहा यहां से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का और भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा होता है उसको डिस्कस किया गया डिटेल में आपसे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।